ये तो मुझे, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे, एनिमेशन करते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। इसमें एक ही डिव रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एनिमेशन चाहिए हमें। बाकी तुम्हें जितने डिव पे लगाना, जितने उस पे लगाना लगा सकते हो। डिव बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट रेड है। जो हाइट है वो 100 पिक्सल है। विड्थ आपका 100 पिक्सल है। ये कौन, ठीक है। ये यहीं से कर ले रहे हो क्लास? नेहा कौन है? अच्छा, कहाँ के हो तुम? उत्तराखंड में कहाँ की तुम? अच्छा, सही है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास कुछ ऐसा, इसमें इसमें थोड़ा बहुत एनिमेशन लेके आते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे एक लिखना होता है एनिमेशन नेम, मैंने लिखा बैकग्राउंड चेंज। वो चीज मत दे देना जो इसके पास बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे आपको की फ्रेम देना पड़ेगा, @की फ्रेम। और आइडेंटिफायर में आप इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। इसके बाद अभी हम ये करेंगे फ्रॉम और टू। तो फ्रॉम कहां से करना है? बैकग्राउंड कलर स्टार्ट करना है रेड से, और कहां पे लेके जाना है? मैंने कहा बैकग्राउंड कलर ब्लू पे लेके जाओ। उसके बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन 1 सेकेंड का, तो सेव किया। मैं इसमें और थोड़ा बढ़ा देता हूँ ड्यूरेशन को, 4 सेकेंड। ठीक है, हल्का सा चेंज हुआ रेड से ब्लू होने में। अगर आपको और देखना है तो लिख देता हूं मैं 10 सेकेंड। ठीक है, ये आपका, ये बेसिकली आपको ट्रांजिशन ही दिख रहा है फिलहाल, और कुछ नहीं दिख रहा। इसका और इफेक्ट लेके आएंगे अभी। इसको बना देते हैं पोजीशन रिलेटिव। तो इसको रहने देते हैं यहाँ पे टॉप 0 और लेफ्ट 0। इसको पोजीशन एब्सोल्यूट बनाएंगे, और यहां करके 2 तक इसको लिख दो टॉप 50% और लेफ्ट भी 50%। आप थोड़ा दिख रहा है? ये चीज ट्रांजिशन से नहीं कर पाओगे तुम, ये एनिमेशन के थ्रू। दूसरा केस, इसमें एक और होता है ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन। तो यहां पे लिख देता हूं मैं एनिमेशन जो उससे डिले है, एनिमेशन डिले। ये होना चाहिए 2 सेकंड के बाद स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें और भी प्रॉपर्टी है, एक आइट्रेशन काउंट है। इसको मैं उठा के यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने कहा 3 बार ये काउंट चलना चाहिए।
1 2, हमें स्टार्ट से करेगा ये, क्योंकि हमने उसके लिए कोई वैल्यू नहीं डाली हुई है। और ये तीसरी, तो जितनी बार आप डालोगे उतनी बार ये वर्क करेगा। मैंने वो किया ही नहीं अभी, करके नहीं, करेंगे उससे पहले इसको समझ लो। फिर है आपका एनिमेशन डायरेक्शन, पेस्ट किया कॉलन, मैंने कहा इसको रिवर्स में, ठीक है। अब ये रिवर्स चलेगा, टॉप से तो स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी रिवर्स चल रहा है। तीन बार चलेगा फिर रुक जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास एनिमेशन टाइमिंग, वही आपके पास जो ऊपर थी आपके पास, ईज आउट, मैंने ईज इन लिख दिया, हल्का फुल्का इफेक्ट आएगा। आपका पास ये ट्रांजिशन जो हो रहा है उसमें थोड़ा इफेक्ट है, टाइमिंग में थोड़ी स्मूथनेस आ रही है और कुछ नहीं, ये इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका लास्ट जो आपके पास है वो आपका फिल्म मोड है। इसका यूज बेसिकली कहां से स्टार्ट करना है वो बताते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड्स। मैंने बैकवर्ड्स लिखा और यहां से बोल दूंगा कि मुझे स्टार्ट करना था 10% से। पहले क्या था, यहां पे जाता था, फिर वहां पे यहां से स्टार्ट होता था, पहला केस ये हो रहा था, अभी यहीं से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका फायदा ये है आपके पास, अगर आप फॉरवर्ड करते हो, यहां से हुआ स्टार्ट, फिर यहां से हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ये फॉरवर्ड होता है। अगर आप उसे बैकवर्ड कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा और करते हैं इसको, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। और ये सारे इसके पास ट्रांजिशंस हैं। ठीक है, मुझे करना क्या है, फ्रॉम की जगह और टू की जगह पे आप एक और चीज लिख सकते हो, 0%। 0% में बैकग्राउंड कलर होना चाहिए आपका ये वाला, और टॉप होना चाहिए 0। फिर कॉपी किया मैंने इसे, मैंने बोला 25% पे आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए ब्लू। ठीक है, टॉप हो जाए 0 और लेफ्ट हो जाए 50%, हॉरिजॉन्टली वर्क कर जाएगा ये। फिर इसके बाद मैं 50% पे, जो 50% होगा उसमें बोलता हूं कि आपके पास जो ग्रीन हो जाए ये कलर, और टॉप भी 50 और लेफ्ट भी 50। जब आपका 75% हो जाए, ठीक है, तो 75 में इसको कर देते हैं येलो, कुछ और कलर येलो, और टॉप 50 ये 0, जिसको हम 0 ऐसे लिख देते हैं। और 100 पे जो जहां पे था ये वहां पे चला जाए, तो इसको हम रेड ही लिख देते हैं बाय डिफॉल्ट, और इसको भी 0, इसको 0। अभी बैक ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं इफेक्ट स्मूथ। अगर आप परसेंटेज यूज करोगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। इसकी जगह पे डायरेक्शन को क्लोज करते हैं, तो आपको कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा।
ठीक है, तो ये आपका एनिमेशन। तो इसको लिखना है तो लिख सकते हो, पहले ऊपर वाला लिख लो, इसको एक फ्रॉम और टू से लिख सकते हो, और परसेंटेज में भी लिख सकते हो कि 0% पे कहाँ जाएगा, और फिर 25% पे कितना होना चाहिए, 50% में कितना होना चाहिए, 75 पे, 100 पे कितना होना चाहिए। तो मैं फिर एक प्रॉपर एनिमेशन मिल जाएगा उसको, जो तुम कह रहे थे ना उसे बैक कैसे लेके आए, वही परसेंटेज। ठीक है, तो इसे लिख सकते हो आप। तो तुम 6 बजे वाला बैच ले लो। हाँ, 2 बजे वाले में तो सीएसएस चल रहा है स्टार्ट, तो उसमें क्या ही करोगे तुम, सीएसएस इस पे खत्म कर लो तुम अपना, एक और क्लास लेनी है, और जीएस उस पे स्टार्ट कर लो, क्योंकि एक ही टॉपिक पढ़ा है मैंने बस। नॉर्मल लेना हो तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट की दोनों क्लास लेना, और उस पे कंटिन्यू कर लो 6 बजे वाले बैच में, वो फायदा तुम्हारा रहेगा। भाई की फ्रेम बेसिकली एक आइडेंटिफायर होता है जिसकी मदद से आप एनिमेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है। नहीं भाई, आज नहीं है, उसमें कंटिन्यू कर लो और तुम्हारा जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर घर पे जाके क्या करते हो तुम? भाई मॉर्निंग में 6 बजे, पागल है कुछ भी। ऑब्जेक्ट फिट का यूज हम इमेज के लिए करते हैं। इसका यूज आज के टाइम में बहुत ज्यादा होता है, किसी भी इमेज को किसी डिफ के अंदर सेट करने के लिए। पहले आपका जो लेट्स से आप जो डिफ बनाते थे उसमें इमेज सेट नहीं हो पाता था, तो हम इसकी मदद से इजीली कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पे एक डिव है, ठीक है, और इसके अंदर एक इमेज है, और इसमें मैं देता हूँ सोर्स, बैकग्राउंड होगा कुछ, इमेज, बैकग्राउंड इमेज, बड़ी इमेज दे देते हैं, छोटी मोटी नहीं देंगे, तभी हमें पता चलेगा। बाकी चीजें तो हमें पता है इसके अंदर कुछ इतनी बड़ी इमेज है। अगर मैं इसे कर दूं 100% इतनी, अब मैं क्या करता हूं, इस डिव को हाइट और विड्थ दे देता हूं। हाइट लेट्स से 100 पिक्सल्स, और विड्थ दे दी मैंने 100 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये इतना है और ये इतना बड़ा है, देख रहे हो। दूसरा केस, मैं इसके बाद डिव में रखा हुआ इमेज को हाइट को 100% दे दूं, ताकि उसके हिसाब से आ जाए, विड्थ भी 100%। अभी आप इसको देखोगे तो बहुत अगली लग रहेगा, है ना, इशू है ये। अगर आपको इसको नॉर्मल जो कंटेंट है पूरा उसके हिसाब से लेके आना है, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट फिट। इसमें होता है कंटेंट, करके देखो, अब आपको क्या मिल रहा है, अब प्रॉपर जितनी इमेज थी वो इमेज दिख रही है, टॉप बॉटम भूल जाओ, है ना। अगर मैं इसमें लिख दूं बाय डिफॉल्ट कवर, तो आपको स्ट्रेच मिल जाएगा पूरा, देखो कैसा मिल रहा है।
ठीक है, जितना पार्ट दिख सकता था उसके बाद वो उड़ गया। इसका थर्ड प्रॉपर्टी जो है आपके पास फिल्ड, बाय डिफॉल्ट ये होता है। अगर आप कवर करोगे तो ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करने लग जाएगा। सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं इसमें यूज करते हैं कंटेंट। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना तो पूछ सकते। देखो सर, कई बार ऐसा होता है जैसे मतलब विड्थ तो ऑलमोस्ट हम रखते हैं, ठीक है, परसेंटेज में। तो अगर हम हाइट को जैसे पिक्सल में रखते हैं फिर तो स्ट्रेच हो जाता है मतलब इमेज। तो उसके लिए आपको इमेज को बढ़ाना पड़ेगा, इमेज की क्वालिटी बढ़ा दो। जैसे मान लो 500, उसके लिए ये तो यूज करेंगे ऑब्जेक्ट फिट भाई, वो ऑटोमेटिकली उसके सब सेट कर लेता है बस। लेकिन तुम्हारी इमेज का पिक्सल होनी चाहिए, इमेज वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो फटेगा। हमने 500 पिक्सल का एक वीडियो बनाया और 200 पिक्सल का हमने मतलब 200 या 300 पिक्सल की हाइट दी हमने। तो मतलब भाई तेरी बात समझ गया, यहाँ लिख दो ऑटो। तो हमने ये लिखा मतलब हाइट हमें कम चाहिए तो इमेज बैठेगी। भाई उसके लिए तुम्हें फिर वो करना पड़ेगा ना वहां पे मैनेज। इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे 100% ले लिया, अब यहाँ से जैसे हाइट में 500 पिक्सल लेते हैं 50। तो ये सेट कर देता है पूरा। लेकिन जो इमेज होनी चाहिए उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉपर इमेज देगी, वरना फट जाएगा। बड़े को छोटे में रखोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे को अगर बड़े में रखोगे तो फटेगा फटेगा। ये लॉजिकल बात है। ठीक है, इसके बाद आपके पास इसको कन्वर्ट कर दो कवर पे। ये आपके पास दिख रहा है, हो सकता है कि इसमें कुछ पार्ट आपको दिखाना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे ऑब्जेक्ट पोजीशन, कॉलन। कहां से करना है स्टार्ट, मैंने कहा स्टार्टिंग 10% और 20%। पहला जो होगा एक्स एक्सिस के लिए होगा, दूसरा वाई एक्सिस के लिए होगा। ठीक है, जो फर्स्ट वाला, अब आपको पहले क्या था, जो ये वाली इमेज थी वो पूरा आपका पीछे था, अब यहाँ पे आ गया, ये पोजीशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं रिलेटेड। परसेंटेज में देना, परसेंटेज में दो, पिक्सल में देना, पिक्सल में दो, ईएम में देना, ईएम में दो, जो आपकी इच्छा वैसे। बट वैसे हम पिक्सल या परसेंटेज में देते हैं, ईएम में यहाँ पे क्या दोगे आप। ठीक है, तो लिख लो, इसको लिखना है तो फिर आगे बढ़े। मेनली ये ऑब्जेक्ट, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट फिट है इसका यूज इमेज पे ही करता है, ताकि जो आपकी इमेज है वो एकदम सटीक बैठ जाए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फिल होता है, कवर करोगे तो पूरा कवर स्पेस ले लेगा, और अगर आपको कंटेंट एरिया में रखना है तो आप कंटेंट लिखो। बैकग्राउंड के लिए कवर आएगा या उसमें भी कंटेंट मतलब कंटेंट। हाँ, तो मैंने बताया तो था पूरा डिटेल में, तब कहाँ थे। हाँ हाँ, पूरा बताया था उसमें भाई, जो प्रीवियस कल की क्लास हुई थी उसमें बताया तो था पूरे, उसके अलग एक्स्ट्रा ही बताए थे। वो एडवांस का टॉपिक है, जहाँ सेट करना है, जिसको करना है, काटना है, जिसको उड़ाना है, क्लिप करना है, सब कुछ बता दिया था। लिख लिया, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे सीएसएस के अंदर। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मेरे पास एक डिव है, उससे मैंने कुछ स्टाइलिंग परफॉर्म कर रखी है, इसमें कंटेंट भी लिख लेता हूं मैं। और मैंने यहाँ पे स्टाइल किया,
और यहाँ पे div, इसकी हाइट मैंने दे दी 100 पिक्सल्स, विड्थ मैंने दे दी 100 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड, कलर व्हाइट। इसे उड़ाओ और इस पे। तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसको स्मॉल कर लेते हैं या फिर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं, लेट्स से। तो आपको ऐसा कुछ कंटेंट दिख रहा है। अगर मैं इसमें पैडिंग लगाऊंगा तो इसकी हाइट और विड्थ को देखना, ओनली हाइट एंड विड्थ को देखना। लेट्स से मैं पैडिंग लगाता हूं इसमें, पैडिंग 10 पिक्सल की। तो पैडिंग से क्या होगा, कंटेंट एरिया और जो बॉर्डर होगा उसमें थोड़ा गैप आ जाएगा। चलो फिर बॉर्डर भी लगा लेते हैं एक 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर भी लगा लिया। जैसे जैसे मैं इसमें सीएसएस अप्लाई करता जा रहा हूं ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ बढ़ती जा रही है, बट ये ड्रॉबैक है, ये इश्यू है। मेरे को चाहिए ओनली 200 पिक्सल्स का हाइट और विड्थ वाला बस, बट ये तो कंटेंट आपका ज्यादा जा रहा है ना। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज करो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। जैसे आप इसे लिखोगे तो 200 बाय 200 जितना था ना, अब इसमें चाहे हाइट बढ़ाओ विड्थ बढ़ाओ ये हमेशा इतना ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इतना ही रहने देना इसे, और इसे कॉपी किया। मैं पैडिंग बढ़ाता हूँ, कंटेंट चेंज हो रहा है लेकिन हाइट और विड्थ कभी बढ़ नहीं रही। तो इसके लिए हम यूज करते हैं। इसमें क्या है, जब जितनी भी आप ये दोगे, लेट्स से यहाँ पे 21 पिक्सल है, तो 21 पिक्सल क्या होगा, हाइट विथ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम होगा। तो सब में ये उसको माइनस करता जाएगा, जितना स्पेस रहेगा उतने में ही ये चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। हाँ, अगर तुम इसकी वैल्यू को कुछ ज्यादा ही दे दोगे तो ये तब फैलेगा ये। कुछ ऐसी वैल्यू जो कि 200 प्लस माइनस करने पे ज्यादा हो जाती है, 200 से ज्यादा जा रही है वैल्यू, तब ये बढ़ेगा, उसके अलावा ये नहीं बढ़ेगा। ये होता है बॉर्डर बॉक्स, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो कंटेंट तो हटेगा ही, वो तो हटेगा ही, वो तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, क्योंकि पैडिंग और बॉर्डर के बीच में तो हम पैडिंग देते हैं कंटेंट और उसके। वो बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली वो बात है वो नीचे की तरफ आएगा, वो तो नॉर्मल बिहेवियर है, उसमें कुछ है ही नहीं, उसको हम हटा ही नहीं सकते उसको। बस मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, बॉक्स की बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ देखोगे, यहाँ पे कितना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया, इतना कम हो गया, जबकि मैंने इसमें कितना दिया, 200 दिया था। अगर इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल 200 ही मिलेगा। रिलोड करते हैं, यहाँ 160 पिक्सल का होगा। मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ। इसने 10 पिक्सल का तो ये ऑक्यूपाई किया, टोटल था 200। 10 पिक्सल का टॉप की बात करते हैं फिलहाल, 10 पिक्सल का इसने क्या ऑक्यूपाई किया, बॉर्डर, बॉटम में भी किया होगा तो 20, और पिक पैडिंग 10, और 10 नीचे 20, तभी ये 160 आया है। लेट्स से मैं इसको हटा दूं 200, पहले क्या करता था, जो भी दोगे वो एक्स्ट्रा ऐड करता हुआ जाता था। लेकिन जैसे आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दोगे तो वो क्या करेगा, जो नॉर्मल हाइट होगी कंटेंट की वो अकॉर्डिंग टू एडजस्ट करेगा ऊपर नीचे कितना, ठीक है। ये होता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, हद से ज्यादा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी टॉपिक लिखो, मीडिया क्वेरी। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा सीएसएस खत्म, क्योंकि फ्लैक्स में थोड़ा टाइम लगेगा, फ्लैक्स बहुत बड़ा टॉपिक है।
लिख लिया, लिखो फटाफट से, टाइम कम है तुम्हारे पास। करेक्ट, ठीक। ऑनलाइन में लिख लिया सबने? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका मीडिया क्वेरी। इसका काम बेसिकली होता है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में काम करता है। अगर ये ना होता तो आपको हर किसी के लिए अलग अलग फाइल बनानी पड़ती। इसमें देख लो, सबसे पहले आप लिखोगे @media, नॉट और ओनली। ये बेसिकली है कि आपको एक साथ यूज करो, जिसमें नहीं लगाना, ये सिंपल है। मीडिया टाइप में आपके एक होता है स्क्रीन, एक होता है आपका स्पीच भी होता है, जो कि हम डिसेबल लोगों के लिए यूज करते हैं, बट हमारा मकसद ओनली स्क्रीन से रिलेटेड है। और फिर एंड के बाद हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं कि हमें किस किस पॉइंट पे, इसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट, कहां पे आपको दूसरी सीएसएस को अप्लाई करना है, ठीक है, वो करेंगे। मैं यहाँ पे एक HTML और 4-5 डिव ले लेते हैं। डिव सेम को कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल डिव हाइट दे दिया मैंने 100 पिक्सल, विड्थ दे दी 100 पिक्सल, और उसके बाद मैंने कहा बैकग्राउंड कलर रेड। और इसमें डिस्प्ले एक साथ लाइन में, अगर देखोगे डेस्कटॉप में आपके पास क्या होता है, डिव होते हैं 4-5 एक साथ होते हैं, एक लाइन में होते हैं। जब छोटी स्क्रीन करोगे तो 2-3 हो जाते हैं, और छोटी करोगे तो और छोटे हो जाते हैं, मतलब पूरा ब्लॉक लेवल बन जाता है। मैंने लिखा इनलाइन ब्लॉक। सेव और लाइव। तो आपको कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। लेट्स से आपका 100 पिक्सल 100% पे आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको स्क्रीन को साइज को कम करूंगा, तो ये नीचे जाएगा। है रेस्पॉन्सिव नेचर, बट प्रॉपर रेस्पॉन्सिव नेचर नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम इस पे कर सकते हैं मीडिया क्वेरी @media स्क्रीन, और यहां लिख दो एंड, और यहां पे एक्सप्रेशन। अगर मैक्स विड्थ 800 पिक्सल हो जाए तो डिस्प्ले ब्लॉक कर देना। किसको करना है, पहले इसको लिखना पड़ेगा डिव, ठीक है। आपको एट्रीब्यूट को देना पड़ेगा, सिलेक्टर यूज करना पड़ेगा, उसके बाद यहां पर लिख दो डिस्प्ले ब्लॉक। अभी बाय डिफॉल्ट कितना है, इनलाइन ब्लॉक है। सेव। जैसी विड्थ 800 पिक्सल से नीचे होगी, लाइन आ गया, डिस्प्ले ब्लॉक हो चुका है वो। लेकिन अभी क्या करते हैं, इसमें और करते हैं कुछ काम, मार्जिन 10 पिक्सल्स, और अगर ऐसा होगा तो विड्थ को लिख दो 100%। अब और समझ में आएगा। अब लो 800 पिक्सल से ऊपर की तरफ गया तो नॉर्मल जो आपने लिखा था वो बिहेवियर, जैसे आप उस ब्रेक पॉइंट को ब्रीच करेगा ऑटोमेटिकली वो उस पर चला जाएगा। ये होता है रेस्पॉन्सिव नेचर, और ये हम बेसिकली मीडिया क्वेरी के थ्रू लगाते हैं। आप एक से ज्यादा मीडिया क्वेरी यूज कर सकते हो, इसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट, ठीक है। ब्रेक पॉइंट में आपके पास हर एक डिवाइस का एक अलग विड्थ होता है, सेट होता है, ठीक है। अभी जो मेरे उसका विड्थ है उसको देख लेता हूं मैं। स्क्रीन तो मेरी अवेलेबल जो है स्क्रीन की है 1536 है, हाइट 816 है।
तो विड्थ जो हो गई 1536, तो 1536 पिक्सल का मेरा ये आपका क्या है, विड्थ है। अगर 800 का होता तो मैं 800 के लिए लगाऊंगा, बाय डिफॉल्ट तो डेस्कटॉप ही समझ लो। अगर आप मोबाइल के लिए करोगे तो मोबाइल के लिए आपको वहां पे उस हिसाब से उसकी जो पिक्सल्स होंगे उसको सेट करना पड़ेगा। देखो इसमें भी ये सेम नेचर है, इसमें भी सेम नेचर है, इसमें भी सेम नेचर है। इसको ये फर्स्ट वाली वैल्यू है, इसको 800 से ऊपर कर दो। ये पहले 100% रिस्पॉन्सिव, इसको कर दो 800 से ऊपर, 900 लिख दो, ये आ गया। जैसे ही आप 800 लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा, तो ये रिस्पॉन्सिव नेचर कहलाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड रह जाता है आपका, सीएसएस खत्म। ठीक है, ओके आज के लिए इतना करते हैं, बाय। किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना ऑनलाइन में तो पूछ सकते हो। ओके ठीक है।